नमस्कार। तो जब से हमारी इंडियन फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान से हारी उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब अपना अपना जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इगोर स्टिमिच की बातें हो रही है बहुत ज़्यादा, एएफएफ की बातें हो रही है बहुत ज़्यादा। और मतलब सब अपना अपना जो है कुल मिला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे जा रहा है कि ये होना चाहिए, अच्छे कोच है, बेकार कोच है, इनको निकलना चाहिए, इनको नहीं निकलना चाहिए, सब चीज़ें चल रही है। तो मैं भी उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मेरे कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ। और जैसे कई बोलते हैं ना, डेवलप हम कैसे होंगे, कितना होंगे। तो देखिए, जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, जैसा अभी चल रहा है, इस हिसाब से ये बात मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। इस हिसाब से हम अगले 30 साल में भी यहीं रहने वाले हैं, जैसा अभी है, जो अभी फिलहाल में कंडीशन है हमारे देश में फुटबॉल की, और जैसा इसके लिए काम हो रहा है एकदम छुक छुक गाड़ी जैसा। और देखिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मे बी आपके और मेरे ओपिनियन मैच ना करें, तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं मुझे, बिकॉज क्रिटिसिज्म जो होता है ऑलवेज गुड होता है। आप उसको कैसा लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कुछ अच्छी बातें बोले तो हो सकता है कि मुझे आपसे कुछ नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप भी आपका ओपिनियन जरूर रखिएगा। और आपको ऐसा लगे कि मैं एकदम बायस्ड टाइप की बातें कर रहा हूँ तो भी आप बताइएगा कि मैं बायस्ड क्यों हूँ, ठीक है। और अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो भी बताइएगा कि मैं सही क्यों बोल रहा हूँ। तो सब चीज़ें मतलब आपका ओपिनियन जो है काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ इंडियन फुटबॉल फैंस है तो ही इंडियन फुटबॉल है, और हम फैंस हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, तो एक लाइन से हम सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक बात हुई कि यूथ डेवलपमेंट में काम होना चाहिए हमारे इंडियन फुटबॉल में सबसे पहले। तो क्या ये बात नहीं है? पहली बार है? नहीं है। इसके पहले जो कमेटी थी वो भी बोलते थे वी विल वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल। ये जो कमेटी है ये भी यही बोल रही है वी विल वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल, वी विल वर्क। अब वो कब होगा उसकी गारंटी नहीं लेता है कोई भी, ठीक है। पहली तो बात तो ये हो गई। और ग्रास रूट लेवल की बात तो हम कर लेते हैं, चलिए ठीक है कि ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। कई जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, मतलब फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो भी कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। अब कई जो प्लेयर्स है भाई, वो तो कमेटी में ऑलरेडी बैठे हैं ना, प्लेयर्स ही बैठे हैं ना, अपने प्लेयर को ही रखा है ना, प्रेसिडेंट आपने प्लेयर को ही बनाया है ना। तो आप तो यही कहते थे ना कि जब एक प्लेयर आ जाएगा जिसको फुटबॉल से प्यार है, फुटबॉल की समझ है, तब वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर मैं एक प्लेयर हूं, मुझे पता है कि बेसिक नीड अभी क्या है, यूथ डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो जिस दिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा मेरा फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? सब कुछ गया तेल लेना, सबसे पहला काम यूथ सिस्टम बनाऊंगा मैं। मेरा पहला काम वही होना चाहिए, यूथ सिस्टम बनाऊंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यूथ सिस्टम ही बनाऊंगा। आज जापान वहां पहुंचा है, 1970s में उन्होंने यूथ सिस्टम बनाया, इसलिए जापान आज वहां है। वो कभी भी उनकी कंट्री नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि उनका यूथ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपको पता है। क्योंकि उन्होंने समझ लिए कि क्या बनाना पड़ेगा जिससे हमको बाद में, बोलते ना कि क्या करना पड़ेगा जिससे बाद में बस आप बस मेवा खाओगे। वो जापान ने 1970s कितने साल पहले किया, तब कर लिया। हम भी तो वो देख रहे थे होंगे उस टाइम से, लेकिन हमने कभी नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी यूथ सिस्टम बनाने से हमको कोई मतलब नहीं है। बस किस बात से मतलब है? करेंगे, हम ये करेंगे से मतलब है। तो बस यही है। तो मामू बनाया जा रहा है और ये एकदम ऑनेस्ट चीज है। अगर आपको लगता है कि नहीं काम तो हो रहा है, काम कर रहे हैं कुछ स्टेट अफेयर्स के कुछ लोग, जैसे मिजोरम के आप देखें सेक्रेटरी बहुत ही दिमाग वाले हैं, रिलायंस के साथ मिलकर वहां पे काम कर रहे। तो इस टाइप के जो कुछ लोग हैं जो एक्चुअली फुटबॉल को जानते हैं, समझते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में फुटबॉल आगे बढ़ना चाहिए, वो कर रहे काम। लेकिन जो आपको केवल जुमले बोल रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे, वो खाली मजे ले रहे हैं, अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, और हमारी जो है निजी जो भावना है, उनके भावनाएं जो बोलते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चल रहा है यूथ सिस्टम के नाम पे, ठीक है। तो जिस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए उस चीज को होप में डाल के ब्लॉक कर दिया है। ये होप है, ऐसा होगा, हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप नेशनल्स की बात कर रहे हैं और जो भी अदर टूर्नामेंट्स होते हैं यूथ लेवल के, उनमें इतना पॉलिटिक्स है। चलिए मान लीजिए कि आप यूथ लेवल पे उतना काम नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट आप क्या वहां का पॉलिटिक्स खत्म नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते, इतना दम नहीं है, ठीक है। इतना दम होता तो कर चुके होते। इतना दम ही नहीं है कि अभी भी संतोष ट्रॉफी या नेशनल जो थे यूथ जो टीम्स के अंडर 17, 19 ये सब, इनमें से पॉलिटिक्स ही खत्म करके आपने दिखा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उतना ही कर दो, वो भी बहुत बड़ा है। अभी यूथ सिस्टम लाना तो अलग चीज है, उतना करके दिखा दो दम हो
तो ये है ना, जो करने वाला होगा कर जाएगा, और आप जब इनसे क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको आंसर देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम देंगे क्या आंसर, बिकॉज हम तो कर ही नहीं रहे कुछ। क्योंकि आप खुद सोचो ना, पूरी कमेटी में कौन है, पूरे प्लेयर्स है कमेटी में, प्रेसिडेंट कौन है, खुद प्लेयर है, सब कुछ तो प्लेयर ही है ना। और इनकी एएफएम में इंटरनल इनका ही पॉलिटिक्स चल रहा है, वही खत्म नहीं हो रहा, तो ये देश का सुधार कैसे करेंगे? आप सोचिए, अभी आपने देखा जो जनरल सेक्रेटरी जिनको अभी वहां से निकाल दिया गया है, उनका भी आपने रिसेंट ट्वीट देखा कि जो झूठ के दम पे बने हैं, ऐसा वैसा वाला ट्वीट उन्होंने मारा ना, तो वो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सीधे झूठा बोल रहे हैं ना। तो इससे आप समझिए, और वो इनको झूठा बोल रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो पहले इनकी लड़ाई खत्म होगी, तब तो देश विकास के बारे में सोच पाएंगे ना। सिंपल सी बात यही है ना। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मैं भाई, मेरे खून में इंडियन फुटबॉल घुस चुका है। इंडियन फुटबॉल डूबेगा तो मेरे को लगता है मैं भी डूब जाऊंगा किसी दिन। तो वो है स्थिति, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चीज चलती है। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, और ये बनावटी नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। मेरे सामने भी ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई है जो मैंने फेस करी है, जो बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, जिसमें बेइज्जती वाली। लेकिन चलो, मैंने कहा ठीक है, अब मैं वो चीज़ें फालतू यहाँ पे अपना वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं फैक्ट पे जाना चाहता हूँ और आगे की बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक और चीज़ है, और मैं बहुत सारे लोगों से जो क्लब ओनर से बात करता हूँ, मैं अच्छे बड़े बड़े जो टॉप कोचेस हैं उनसे बात करता हूँ, दे आर नॉट हैप्पी यार, नहीं है खुश जो हो रहा है अपने देश में। लेकिन क्या है, वो कर रहे काम, उनके एंड से जितना वो कर सकते उतना कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब एक और जाते हैं इगोर स्टिमिच की बात पे आते हैं, कि इगोर स्टिमिच ने जो बोल दिया वो एकदम पत्थर की लकीर। अबे इगोर स्टिमिच जो है ना, कोई जीनियस थोड़ी ना है। देखो, मैं यहाँ पे इगोर स्टिमिच का कोई वो हेटर नहीं हूँ ना, मेरे को कोई वो है। मैं तो भाई भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट है, मेरे पास भारतीय आधार कार्ड बना हुआ है, मैं भारतीय हूँ। उस लिहाज से मैं ये बोल सकता हूँ कि ही इज़ नॉट जीनियस। और आपको ऐसा लगता है तो आप उनके स्टैट्स देखो, जो हिस्ट्री उनकी रही है एज अ कोच। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, जो उनके पुराने, अगर वो बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए तब मैं कुछ कर पाऊंगा। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, वो पहले ईरान की लीग में थे, वो पहले क्रोएशिया की लीग में भी रहे, वहां पे आप उनका विनिंग परसेंटेज देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो कितने मैच जीते, इतने इतने कम मैच जीत पा रहे हैं। तो आपको ईरान में तो अच्छे प्लेयर्स मिले होंगे, क्रोएशिया में तो अच्छे प्लेयर्स मिले होंगे, उधर तो अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं ना। अब वहां पे भी तो मैच नहीं जीता पाए, तो अब तो आपकी उस पर शक जाएगा ना, कि आपका क्या है, क्रेडिबिलिटी पे शक जाएगा सीधे सीधे। तो आप फालतू सोशल मीडिया पे जो देशभक्ति का राग अलापते हैं, ये मेरा इस पे कहना है कि अगर आपको इतना ही देश, हमारे देश से प्यार है, इस भारत देश से इतना ही प्यार है, क्यों नहीं अभी तक आपको इतने साल हो गए, आप कोई कोच एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह दे देते हमारे यहाँ पे कोचेस को, मेंटरशिप प्रोग्राम्स दे देते हमारे कोचेस को, कि जिससे वो डेवलप हो जाए। दे सकते थे ना। इतना ही देश से प्यार है, इतना ही देश की फुटबॉल बढ़ाने पे है कि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ की फुटबॉल को बढ़ाना चाहता हूँ, तो बढ़ाइए ना। ऐसे आप दूसरा काम भी कर सकते हैं ना, पूरा टाइम तो फ्री रहते हैं, पूरे आईएसएल के मैचेस वैचेस भी तो अटेंड करते नहीं है, टाइम है ना, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप जो है सिर्फ अपना जो है अपना साइड सेफ खेलते हैं, बस ये देख चुके हैं सब लोग। और मैं भी मैंने मैचेस देखे, हमने भी इनकी तारीफ करी है, बिल्कुल करी है तारीफ। लेकिन जो फालतू की चीजें करते हैं ना, नेशनल टीम का कोच है तो आप वो उसका है ना, वो दायित्व को सही से संभालिए और सही से अपने काम करिए। बस ये फालतू का ये सोशल मीडिया किंग बनने की कोशिश नहीं करना है आपको। और एक और चीज की, जैसे आपने कैंप की बात करी थी, कैंप नहीं मिला, आपको पता कैंप नहीं मिला, तो आपने खुद भी बोला था कि मैं एशिया कप को उतना सीरियसली नहीं ले रहा हूं। तो अभी आप जबरदस्ती फिर देशभक्त बन रहे, जब आपने पहले ही बोला था कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपका पूरा फोकस तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी है ना, तो चिल करिए ना फिर। और चलिए, एक और चीज है कि आपने पहले बोला था कैंप नहीं मिलेगा, तो ये नहीं, तो जब आपको पता है कैंप नहीं मिल रहा था, तो चुपचाप अपना रिजाइन करके निकल लेना था यार, क्यों जबरदस्ती इंसल्ट करवाने के लिए रुक गए। ये भी एक देखो, हर चीज एक है ना, कड़ी से कड़ी मिलती है हर चीज की। तो ये भी है कि अगर आपको पता ही है कि हमको मेरे को कैंप नहीं मिलने वाला है, विदाउट प्रिपरेशन ही मेरे को जाना है, तो आप पहले ही बोल देते भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना, खत्म करो, सीन खत्म करो। तो देखो, ऑलरेडी ये पता है कि आप कंप्लीट प्लेयर्स मिले आपको, या अच्छे प्लेयर्स मिले, तो भी आपका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल भी गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप जो रिजल्ट बोलते हैं वो करके दिखा सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। और कई लोग जो बोले स्टमिच आउट और ये वो, मेरे को नहीं पता स्टमिच आउट है, जो भी आपको जैसा लगता है वो आप, है ना, अगर मेजोरिटी ऑफ फैंस बोलते हैं स्टमिच आउट, उनको जानना चाहिए तो जानना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ फैंस बोलते नहीं रुकना चाहिए, तो रुकना चाहिए। फैंस जो चाहते होना चाहिए, अगर उनको डेवलपमेंट दिख रहा है तो रहना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो जाना चाहिए। उसमें कोई राय नहीं है कि उसमें मतलब बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, इंडियन फुटबॉल फैंस, उनको पता है फुटबॉल क्या है। तो अगर उनका कहना है कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है,
तो भाई सिंपल सी बात है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सबको ही लग रहा है कि इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो फिर दिख रहा है। और एक चीज हमने भी देखी है कि भाई गेम हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी हम थोड़ा सा बॉल पासिंग ये सब कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक बदलाव मैं कह सकता हूं ये आया है हमारी टीम में। बाकी रिजल्ट वगैरह आज भी हम वही हैं, आज भी हम वही हैं, प्रोग्रेस नहीं है हमारी। आज भी हम वही नेपाल बांग्लादेश के अगेंस्ट ड्रॉ या विन, है ना, 10 आउट ऑफ 10 हम उनको मैचेस भी नहीं हरा सकते, मुझे तो नहीं लगता। एक आध मैच वो हमसे ड्रॉ कर लेंगे या कुछ तो हो जाएगा। लेकिन आपने देखा है ना, पिछले बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश से हमने ड्रॉ कर लिया था। तो अभी हम इनके ही अगेंस्ट चल रहा है, हमारा वही सीन चल रहा है। अभी भी हम जो हमसे लेवल अप टीम्स है जो थोड़ी बहुत, ऐसे लेबनान कुवैत की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा और अच्छी लेवल अप टीम्स है ना, तो उनके अगेंस्ट हमारा अभी भी वही ट्रैक रिकॉर्ड है जो पहले था। तो बहुत ज्यादा बदलाव तो अभी भी नहीं आया, बस थोड़ा सा गेम चेंज दिख रहा है ना बस। अभी भी हम सैफी कप जीत रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ा जाके तो किंग्स कप तो जीत के नहीं आ गए, वही जीत रहे हैं जो पहले जीत रहे थे। तो बहुत है ना, तो मैं वही कह रहा हूं कि ही इज नॉट अ जीनियस कोई, वो भी वही एक एवरेज कोच है। तो ऐसा नहीं वो जो बोल दिया 100% ट्रू ही है। आपको आपका दिमाग भी लगाने की क्या है, क्या रिसोर्सेज हम हमारे पास है इंडियन फुटबॉल में, उन चीजों के हिसाब से भी चलना है। और एक और चीज है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक ही चीज देखता हूं कि इंडिया में इज ग्रोइंग कंट्री, वी विल, है ना, हम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हमारे पास छेत्री का रिप्लेसमेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्ट्राइकर्स को नहीं खिलाया जाता है आईएसएल में। तो ये ओवरऑल चीजें आपको कब से पता है, जब से आप आए हैं तब से पता है आपको, ये नई बात नहीं है कि अभी पता चली है, तब से पता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जब नई कमेटी बनी, इनके साथ मिलकर आपने इस चीज के ऊपर, आईएसएल क्लब्स जब आपकी मीटिंग होती होगी हर ईयर में एक बार जो होती है, उसमें क्यों नहीं डिस्कस करते कि आईएसएल में ऐसे काम होना चाहिए, आईएसएल में ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं बात होती है, एएफएफ इसके ऊपर क्यों बात नहीं करती है। तो ये है ना ओवरऑल चीजें। तो ये सब है, ऐसा काम है कि ऊपर से सभी आपको मामू बना रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि कोई एक बना रहा है एक नहीं बना रहा, सब मामू ही बना रहे हैं और हम बन भी रहे हैं, ये हमारी गलती है। तो ये सिंपल सी बात ये है। और क्वेश्चंस हम पूछते कब है, जब वो चीजें होती है कि हाँ अरे हार गए अब क्वेश्चंस पूछना चालू करो, ये भी गलत है। क्वेश्चंस आपको हर टाइम पूछना है ना, हर टाइम आप क्वेश्चंस पूछते रहो, क्यों यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा, छोटा सा भी कुछ होता है ना। किसी प्लेयर के साथ आपने देखा है कि जैसे स्टेट्स में बोल के बैन लगा दिया जाता है प्लेयर्स को बिना लेटर दिए, क्योंकि लेटर देंगे तो फंस जाएंगे कि क्यों बैन किया, प्रूफ देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उस प्लेयर को कितने लोग सपोर्ट करने आते हैं, कोई आता सपोर्ट करने नहीं आता, वो बेचारा भी फिर बैठा रहता है साल भर, फिर जैसे जैसे वापस आते तब तक तो एक साल तो बेचारे का वैसे सड़ गया। तो ये अत्याचार तो चल ही रहा है ना। तो यही सब चीजें तो जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछना है, लेकिन ले दे के जैसी कुछ हारे तो सवाल क्या करना है, यूथ डेवलपमेंट नहीं है। और एक और चीज, पीआईओ की बात पे आते हैं, पीआईओ प्लेयर्स चाहिए तो डेवलप हो जाएगा। मैं भी मानता हूं अगर हमारे देश में जो हमारे इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स है वो आ जाएंगे तो हमारे देश की कंट्री की फुटबॉल को एक बूस्ट मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को, फैंस इंगेजमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे फुटबॉल को ग्रो करने के लिए भी अच्छा हो सकता है। होगा ही इसकी गारंटी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा फुटबॉल पंडित नहीं हूं कि मैं एकदम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। हो सकता है, ये मैं एक ऐसा अंदाजा लगा सकता हूं। अब पीआईओ की जब बात आती है तो पीआईओ यहां खेलेंगे कैसे, ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ हो जाएगा भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा तो खेल सकते हैं, नॉट एआईएफएफ के द्वारा ड्यूअल सिटीजनशिप चालू हो जाएगा तो भारत की सरकार की तरफ से चालू होगा तो खेल सकते हैं। अब एक बात बताइए, भारत की सरकार को फुटबॉल कितनी पड़ी है क्या, खुद से सोच के बताइए, दिल पे हाथ रख के पड़ी है इतनी कि वो सिर्फ फुटबॉल के कारण ड्यूअल सिटीजनशिप जैसी चीज को अलाउ कर देंगे भारत में। मुझे तो नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। मे बी हो भी सकता है, मतलब मैं उतना श्योर नहीं, हो भी सकता है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने देखा कि सीए वाला कानून आया था तो पूरे देश में आंदोलन, अनशन, हड़ताल, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही थी। अभी ड्यूअल सिटीजनशिप तो और खतरनाक चीज है, मतलब एक आदमी जो दोनों देश का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप सोचिए, क्या ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये इसको, क्या इसके ऊपर संसद में इसके ऊपर डिबेट्स चल रही है, क्या न्यूज चैनल में इसके ऊपर डिबेट्स चल रही है कि ड्यूअल सिटीजनशिप आना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये एआईएफएफ से 24 प्लेयर का नाम लिख के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में दे देगी, यूथ अफेयर्स जो भी है वहां पे वहां दे देगी और ये चीजें आ जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, मोर्चा निकालना पड़ेगा भाई साहब। तो ये जो आपको ये क्या है पता है सीन, ये आपको दिखाते हैं सपने। सपने देखो भाई साहब, पूरे होंगे नहीं होंगे वो क्या तेल लेने, सपने देखना जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल सपने, मतलब आंख ना उसका सिर ना पैर, सपने जरूरी है। तो ऐसे सपने मत दिखाइए जो बहुत मुश्किल सपने हैं कि पीआईओ प्लेयर्स आ जाएंगे, वी आर वर्किंग ऑन पीआईओ प्लेयर्स, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर प्लेयर्स फ्रॉम फॉरेन। भैया ये सपने हैं, इसके ऊपर रियलिटी में तो
फैक्ट चेक भी कर, इसके साथ ये भी तो बताइए कि क्या संविधान क्या कहता है इसका। अगर आपने मिनिस्ट्री में इसके बारे में बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको तो ट्विटर पे बताइए ना फिर कि उन्होंने ये जवाब दे दिया, दो तमाचे मार के भगा दिया। तो ये रियलिटी बताइए ना कि पीआईओ प्लेयर्स को भारत में खिलाना कितना कठिन है। और जो आपको ये सपने दिखा रहे होंगे तो मुझे नहीं पता कि वो क्या देख के बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो भाई शुरू से ही नहीं मान रहा हूं इस चीज को कि ये अलाउ हो पाएगा। अभी मेरे पता नहीं, ये अभी तो नहीं हो पाएगा, मे बी बाद में कभी होगा, उसकी गारंटी तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा ये बहुत कठिन काम है। ये हो गया। अब चलिए ये बहुत सारी बकलोली कर दी मैंने कि ये ग्रास रूट वाली बात जो आते हैं लोग कहने लगे आते एएफएफ के इंटरनल पॉलिटिक्स खुद के है, इगोर का ये चीज है। अब मेन आते कि भाई इतनी बकलोली जब मैंने कर ली तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप बताइए। क्या मैं किसी सरकार में हूं? नहीं हूं। आप किसी सरकार में हूं? नहीं हो। हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी योजना नहीं लेके आ सकते, हम कहीं से फंडिंग नहीं ला सकते खतरनाक की 100 करोड़ की दे दिए, है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा के, ये लो पैसे 100 करोड़ बना दो जो बनाना है साहब। उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, ना आपके पास है, ठीक है। और ना हम इतनी बड़ी प्राइवेट वो है अंबानी जैसी कि हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए है कि हम उसमें से 100 करोड़ रुपए कहीं दे दें। तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो हम कुछ बेसिक्स एज अ फैन, एज अ भारत की जनता, ये भारत के एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में हम कुछ चीजें कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं हम, कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर स्टेट एफए, ये आप कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि तब कभी कुछ होगा, कभी कोई लीग में कुछ बेईमानी हो गई, कभी किसी कोच ने कुछ बेईमानी कर दी, तब नहीं बोलना है। आपको हर टाइम बोलते रहना है जब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए मैं हमेशा ही बोलने की कोशिश करता हूं। और कई लोग को बुरी भी लगती है तो वो ठीक है, जिनको बुरी लगती है ठीक है, लेकिन काम कुछ अच्छा हो तो ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चंस करते रहिए कि ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ स्टेट में यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ये क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, ये करते रहिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको कोई खतरा ना हो तो जबरदस्ती नहीं करना है कि हाँ बोल दिया अब तो करेंगे, अब तो आंदोलन करेंगे। आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, फिजिकली या मेंटली, क्योंकि ये लोग जो है बड़े वो होते हैं, है ना, आपके साथ कुछ भी करने को उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पास पावर है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो जरूरत नहीं है ना। फेक अकाउंट्स बना दीजिए और ऐसा कुछ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के भी कुछ कुछ आपको करना तो करिए। लेकिन आप क्वेश्चंस पूछते रहिए स्टेट एफएस से कि हमारे स्टेट में क्यों नहीं काम हो रहा, क्योंकि स्टेट एफए ही सुधरेंगे तो ही एएफएफ सुधरेगा। क्योंकि मेजॉरिटी जो पावर है ना वो स्टेट एफए के पास है, बिकॉज वोट उनके पास है। तो स्टेट एफए सुधरेंगे तो हमारा देश का फुटबॉल सुधरेगा, तो एएफएफ सुधरेगा। क्योंकि स्टेट एफए सुधर जाएगा तो एएफएफ के ऊपर अपने आप अच्छा काम करना पड़ेगा। देखिए अदर स्पोर्ट्स फेडरेशन भी वैसे ही करप्ट है जैसे हमारे एएफएफ है, लेकिन क्या है कि उनमें जो है थोड़ा सा उनको हाइप मिल गई है, थोड़ा पब्लिक आ गई है, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर देते हैं। बाकी उधर भी वो थोड़ा करप्शन तो वो भी करती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मेजोरिटी में करप्शन ज्यादा हो जाता है और काम बहुत कम हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए, स्टेट एफएस से भी क्वेश्चंस करिए और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से भी क्वेश्चंस करते ही रहिए। ऐसा नहीं कि एकदम मेन टाइम पे नहीं करना है, हमेशा करते रहना है। जो भी आपको चीजें दिखेगी उसका पॉजिटिव नेगेटिव चीजें पूछते रहिए। ये करा आपने तो क्यों किया, ये कब होगा, ये आपने बोला था वो क्यों नहीं हुआ, ये सब पूछते रहिए। और बाकी आपको ऐसी चीजें जब भी ऐसी करना है तो मेरी साइड से भी कुछ ऐसा सपोर्ट रहेगा, मैं भी करने को तैयार हूं, क्योंकि हम तो बैठे उसके लिए ना भाई, अपने को तो इंडियन फुटबॉल को ही बढ़ाना है, बाकी चीजों से कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है स्टेट अफेयर्स वाली कि मेरा प्लेयर खेलेगा, ये मेरे 10 प्लेयर खेलेंगे संतोष ट्रॉफी में, इस चीज के अगेंस्ट भी आपको सपोर्ट करना है प्लेयर्स का। ऐसा नहीं कि नहीं ये वो प्लेयर वो तो फुटबॉलर की है ना प्रॉब्लम है, मेरी क्या है। आप भी तो इंडियन फुटबॉल फैन है, भारत के नागरिक तो हैं, सच्चाई के लिए तो आप खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज भी करिए। जो पॉलिटिक्स होता है ना नेशनल्स में, ये 4 लड़कियां वहां की खेलेगी, 4 लड़के उनके खेलेंगे, 5 लड़के यहां इसके खेलेंगे, इस चीज के अगेंस्ट भी बोलना चालू करना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टैलेंटेड फुटबॉलर्स है वो घर पे बैठ के वो जॉब की तैयारी कर रहा है और अपनी लाइफ से फुटबॉल को कट कर दे रहा है। तो अच्छा फुटबॉलर मर जा रहा है टोटली मिला के, एक शब्द में कहूं तो ऐसे फुटबॉलर्स को हमको आगे लेके आना है। तो ये भी हमको करना पड़ेगा कि ये जो हमारे फुटबॉलर्स उनको बचाना है ना। जैसे सेव टाइगर्स चला था तो सेव फुटबॉलर्स, अच्छे फुटबॉलर्स, क्योंकि हमारे देश में टैलेंटेड फुटबॉलर्स ऐसे ही डूब जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरे 5 खेलेंगे, अब जो छठवा अच्छा था वो तो रह गया। तो इसके खिलाफ भी बोलना है, इसके खिलाफ भी क्वेश्चंस पूछते रहना है, क्वेश्चंस करते रहना है। और है ना, कर सकते तो ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है ये भी, क्योंकि धमकी मिलेगी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, वो मैं नहीं चाहता हूं। और नहीं कर सकते आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो चीजें जो है वो आगे बढ़ा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ये होता है कि आपके लोकल्स में आप देखिए कि कौन फुटबॉल के लिए काम करना चाह रहा है, किसके अंदर से वो चीज है कि मैं फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहता हूं और कर भी रहा होगा थोड़ा बहुत लेवल पे। ऐसे लोगों को जाके सपोर्ट करिए,
ठीक है। अगर उनको थोड़ा बहुत आपके पास पैसा ठीक ठाक होगा तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पैसा नहीं है तो एटलीस्ट उनको अपने दिल से सपोर्ट दे सकते हो कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनकी एकेडमीज के मैचेस देखने चले गए, अपने फ्रेंड्स को लेके चले गए, उनके प्लेयर्स की है ना तारीफ कर दी। ऐसा थोड़ा एनकरेजमेंट उनको मिलता रहना चाहिए। तो ऐसे लोग को क्या मोटिवेशन मिलता है कि हम और काम करेंगे, हमको और अच्छे से काम करना चाहिए, लोग हमको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे लोकल्स में आपके है ना ऐसा क्या होगा, 1 2 3 ऐसे खुद ही, तो हम खुद ही यूथ डेवलपमेंट को प्रमोट करते जाएंगे, खुद ही एकेडमीज बनते जाएंगे, खुद ही क्लब्स बनते जाएंगे छोटे छोटे। कोई जरूरत नहीं है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम तो 100 करोड़ का ग्राउंड नहीं बना सकते है ना, 500 करोड़ का स्टेडियम नहीं बना सकते। तो हम जो हमारे पास रिसोर्सेस है, छोटा बहुत जो भी मैदान आंगन जैसा भी है, उसमें जैसे जो जैसा खिला रहा है उसको इनकरेज करिए, खेल रहा है उसको इनकरेज करिए। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना, इतना करिए। और क्वेश्चंस क्यों करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको ये लगते रहेगा कि यार हमने अगर कुछ गलत किया तो लोग हमको देख ही रहे, मतलब वो भूले नहीं है हमको, वो देख ही रहे कि हमने ये अच्छा काम किया था तो क्यों किया था, या ये बुरा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर कंटिन्यू आपका जो वो होता है ना वॉचिंग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप मिस कर गए कुछ चीज। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहना है। कोई लीग आई, लीग के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज देखो, आपका फीडबैक दो, ताकि क्योंकि वो लोग भी बहुत सियाने होते हैं, वो देखते हैं सब चीजें लेकिन आपको अवॉइड करते हैं। तो ये आप जरूर करिए, क्योंकि इससे उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। तो देखो अगर जो कुछ नहीं कर रहा है एटलीस्ट 1% भी कर दिया तो भी बहुत है। तो मैं यही चाहता हूं कि वो 1% मिलकर एक दिन 100% बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं उस होप में जीता हूं, मैं इनकी होप में नहीं जीता हूं कि विजन 2047 है, ये है विजन 2030, और इनमें मैं नहीं जीता हूं, ये बकलोली है। मैं जीता हूं कि भाई अपन अपने साइड से कितने एफर्ट डाल सकते हैं कि एटलीस्ट 1-2% काम हो। तो मेरे साइड से तो मैं वो उम्मीद रखता हूं। तो आप भी आपके साइड से आपको जो लगता है, ये मैंने कुछ जो सजेशंस मेरे हिसाब से दिए आपके लिए, आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, वो भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और मेरी बातें आपको सही नहीं लगी होगी तो आप उसके खिलाफ भी, आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होगी वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। मतलब सब चीजें जो भी आपके दिमाग में आए इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाने से लेकर, क्योंकि मोटो एक ही है, हमारे आपस में मन ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आपस में थॉट्स ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बोलचाल ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा विजन सेम है ना, इंडियन फुटबॉल बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ाना है वो आपके एंड से, आप आपके हिसाब से देखिए, मेरे एंड से मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो पूरे देश के हिसाब से सोचना है उनको। तो उस सोच के ऊपर हमको जाना है कि तुम लोग जो है भाई वो देश के हिसाब से काम करो, अपने खुद के हिसाब से नहीं। अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट लड़ रहा है जनरल सेक्रेटरी से, जनरल सेक्रेटरी लड़ रहा है प्रेसिडेंट से, कमेटी इससे लड़ रही उससे लड़ रही, यही चल रहा है इनका। कोच इधर अपनी पीआर करे जा रहा है। तो ये चीजें कम होना चाहिए और देश विकास के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो भी आपको लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैंने अगर इधर उधर कुछ बोल दिया होगा तो वो भी आप कह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम सब भाई लोग हैं और हम सबको मिलकर भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एएफएफ का स्लोगन भी है इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। तो टुगेदर की बात ही मैं हमेशा करता हूं कि हम सब साथ रहेंगे तभी जो है कुछ हो पाएगा। ये टूट जाएंगे ना अलग अलग कि मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। तो वो शक्ति के ऊपर सोचना है हमको, वो फोर्स बनना है कि इंडियन फुटबॉल को हम उस ऊंचाइयों तक लेके जा पाए। तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। और आपके पास कुछ भी बोलने के लिए होगा, इंटरनल चीजें भी होगी जो आपके पास हो लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन चीजों को सबके सामने रखूंगा और बाकी चीजें देखी जाएगी। मतलब कुल मिला के कंधे हैं, आपकी बंदूक है, यहाँ कंधे से चलाइए बंदूक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सच बात बताइएगा, झूठी बात मत बताइएगा कि आपके फायदे की हो। देश के फायदे की बात होगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा, है ना। किसी के पर्सनल फायदे से मेरे को कोई मतलब होता नहीं है। देश का फायदा मतलब हम सबका फायदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।